हेलो दोस्तों, कैसा आप सब। मैं मोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित शेयर्स किंग। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, ये है हमारा निफ्टी का फ्राइडे के लिए वीडियो। और जैसे कि एक्सपायरी के वीडियो में मैंने कहा था कि क्या हो सकता है निफ्टी में मूवमेंट, कैसे हो सकता है हमारा कैंडल और कैसे हो सकता है प्रॉपर प्रिडिक्शन। ये जो मैंने कहा था ये एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है थर्सडे के दिन। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने 19,400 मैक्स टू मैक्स मैंने कैंडल बताया था। जैसे ही उसे टच करेगा ऊपर आएगा या फिर नीचे जाके वापस से उसके पास आ सकता है थोड़ा बहुत। जैसे कि मैंने ये बताया था कि कुछ इस तरीके का कैंडल यहाँ पे बन सकता है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली वैसा ही कैंडल बनते हुए दिखा है। हमने ग्रीन का भी बात किया था, लेकिन हमने रेड का भी पॉसिबिलिटी देखा था। जैसे कि हम देख सकते हैं कि प्रीवियस वीडियो में जो मैंने कहा था वो एकदम वैसे के वैसा ही हुआ है, अच्छे से प्रॉपरली। या अभी हम बात करेंगे फॉर द नेक्स्ट डे, फॉर फ्राइडे 10 नवंबर, और देखते हैं क्या हो सकता है हमारे निफ्टी में मूवमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेंगे डेली कैंडलस्टिक के चार्ट में। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है डेली कैंडलस्टिक का चार्ट। और यहाँ पे हमें जो मूवमेंट मिला है वो प्रीवियसली जो डिस्कस की थी उसके जैसे ही एग्जैक्टली मिला है। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे जो 10 नवंबर का मूवमेंट होगा। यहाँ पे जो मुझे पॉसिबल कैंडल लग रहा है दैट इज समथिंग अराउंड 19,400 से लेके 19,450 तक एक वापस से ये रिकवरी कैंडल बन सकती है। यहाँ पे मुझे जो कैंडल्स पॉसिबल लग रहे हैं वो है दो तरीके के ग्रीन और दो तरीके के रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ग्रीन बता देता हूँ, जो कि यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग आपको दे सकता है। यहाँ से आपको ये इतना ग्रीन कैंडल देखने मिलेगा, या फिर यहाँ से ये बड़ा ग्रीन कैंडल देखने मिलेगा। और दोनों ही कैंडल में आपको ये डाउन साइड थोड़ा सा देखने मिलेगा, समथिंग लाइक इतना इतना एक छोटा सा ट्वीक देखने मिल सकता है। और एक कैंडल जो मुझे पॉसिबल लग रहा है विच इज गैप अप कैंडल, जो कि रेड या फिर ग्रीन दोनों हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहीं कहीं वो गैप अप हो सकता है जो कि थर्सडे का ओपनिंग था उसी के आसपास, या फिर यहीं कहीं। और फिर ये एक ग्रीन कैंडल भी बना सकता है विथ लिटिल बिट ट्वीक टू द डाउन साइड, या फिर यहाँ कहीं पे ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये इतना ग्रीन कैंडल बना सकता है। समथिंग अराउंड 450 के ऊपर वो जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 450 के लेवल से तो कहीं ना कहीं ऊपर के साइड में जा सकता है, 450 500 समथिंग अराउंड ओवर हियर। ओके, यहाँ पे एक और जो हम रेड कैंडल की जो बात कर रहे थे, यहाँ से जो गैप अप मिलेगा ये शायद से रेड कैंडल बन सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही ना के बराबर है। टू 5 to 10% भी नहीं, 3 to 5%। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल बनते हुए दिख सकती है, समथिंग लाइक दिस, विथ अ लिटिल बिट ऑफ ट्विक फॉर द अपसाइड। ओके, यहाँ से आपको एक छोटा सा इसे रेड कैंडल देखने मिल सकता है 19,350 के आसपास तक का ये मूवमेंट हो सकता है। यहाँ से अगर नीचे जाते हैं तो आपको 300 तक के लेवल का भी एक रेड कैंडल देखने मिल सकता है। यही था मेरा दूसरा कैंडल जो कि मैं बता रहा था, यहाँ से एक इतना बड़ा रेड कैंडल देखने मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ ओपन होता है तो आपको इतना बड़ा रेड कैंडल देखने नहीं मिल सकता। इतना बड़ा रेड कैंडल बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इसे आपको अवॉइड करना है। अगर आपको लगेगा कि ज़्यादा गिरेगा वगैरह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर गैप अप ओपन होता है और नीचे आता है तो आपको मैक्स टू मैक्स हार्डली यहाँ तक की क्लोजिंग या फिर यहाँ से एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपको इतने बड़े लेवल के लिए या फिर इतने बड़े लेवल के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है। मैक्स टू मैक्स आप यहाँ तक रुक सकते हो, इसके नीचे अगर जाता है सो आपको उसे एज अ नॉन ट्रेडेबल करके देखना है, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ टच करेगा यहाँ पे वापस से रिकवर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट मुझे पॉसिबल इतनी नहीं लग रही है, हार्डली ये इतना रेड कैंडल ही बन सकता है। अगर यहाँ तक आता भी है सो इट कैन बी अ समथिंग लाइक थोड़ा अलग मूवमेंट हो सकता है, वो अनप्रिडिक्टेबल हम कह सकते हैं। ज़्यादा प्रेशर हो गया, लेकिन वो यहाँ से यहाँ तक बहुत ही हाई वोलेटाइल मूवमेंट दे के फिर ऊपर आ जाएगा। आपको इसे कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, जल्दी से देख लेते 15 मिनट कैंडल स्टिक के चार्ट में क्या हो सकता है पॉसिबल मूवमेंट। अब इस चार्ट को हम रख देते हैं साइड में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये था एक्सपायरी मूवमेंट, इसे आप चाहिए तो हम डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज इट्स अ लर्न एंड अर्न प्रोग्राम। हमारा जो लर्न एंड अर्न सेशन होता है इसमें हम सिखाते हैं। यहाँ पे ये जो मूवमेंट था ये कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे मुझे जो मैं जब ट्रेड कर रहा था यहाँ पे मुझे 99.9% यहाँ पे मुझे 100% डाउट था जब मैं 5 मिनट्स में ट्रेड देख रहा था, नॉट इन 15 मिनट्स,
जैसे कि यहाँ पे मुझे 100% डाउट था कि अगर ये ऊपर आ रहा है तो ये ऊपर नहीं जाएगा। यहीं पे मुझे 99% डाउट आ गया था कि यहाँ से यहाँ तक अगर ये जाता है क्विकली तो यहाँ पे कोई भी कॉल ट्रेड नहीं बनता। बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके होंगे, यहाँ पे बहुत से लोग पुट के लिए भी भागे थे और यहाँ से इनका एसएल हिट हो गया था। सो ये भी मूवमेंट नहीं था। यहाँ पे मुझे मालूम पड़ गया था कि ये ऊपर जाएगा लेकिन बार बार नीचे ज़रूर आएगा। यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे पुट बाय करने की हम कोशिश कर सकते थे, लेकिन ये बहुत ही स्पीड में ऊपर चला गया। हमें कुछ 1 मिनट के लिए रुकना होता है जब भी ऐसे मूवमेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ से फिर वो कम्प्लीटली यहाँ पे रुका था। यहाँ पे बहुत से लोगों ने कॉल के ट्रेड्स लिए थे, लेकिन मैंने बिल्कुल भी ये लेने के लिए अलाउ नहीं किया था। मैंने कम्प्लीटली बताया था कि यहाँ पे कोई भी कॉल ट्रेड नहीं होगा, यहाँ पे पुट का ही ट्रेड होगा। और यहाँ पे कोई भी प्रॉपर पुट का ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि यहाँ से जो 5 रुपीज़ का था वो यहाँ पे भी 5 रुपीज़ का था, इवन यहाँ पे भी वो 5 रुपीज़ का ही था। यहाँ पे जो ये बड़ा कैंडल बना है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ वो 7 रुपीज़, यहाँ पे 8 रुपीज़ तक गया था और यहाँ पे 13 रुपीज़ स्पीड अप जाके आया था। उसके बाद यहाँ पे वापस से 5 रुपीज़ हो गया था। सो इट वॉज कम्प्लीटली नॉन ट्रेडिंग। यहाँ पे बहुत से लोगों ने उसको ट्रेड भी किया था, जो कि क्विक स्कैल्पिंग जिनको आदत होती है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक एक लॉन्ग ट्रेड हमें बिल्कुल भी नहीं मिली थी, जो कि एक्सपेक्टेड थी 5 रुपीज़ की 30 रुपीज़ तक जाने की, या फिर 15 रुपीज़ का, जो 10 रुपीज़ या 15 रुपीज़ का होता है, वो समथिंग लाइक 60-70 रुपीज़ जाने की। लेकिन यहाँ पे हमें 20 रुपीज़ का 60 रुपीज़ तक जाते हुए दिखा था, लेकिन वो 60 रुपीज़ खाली टच किया था। यहाँ पे ये 45 रुपीज़ पर ही रुका था। सो इट वॉज अ डबल ट्रेड, 20 रुपीज़ के आसपास का जो गया था, लेकिन वो बहुत ही लॉन्ग टर्म में था। मतलब 20 रुपीज़ का जो डबल मूवमेंट होता है वो यूजुअली एक्सपायरी में हम लोग उसे नहीं एक्सपेक्ट करते, हम 20 रुपीज़ को 70-80 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट करते हैं। सो 40 रुपीज़ वाला जो ट्रेड होता है 20-40 ये हमेशा मार्केट में डेली बेसिस पे भी हमें देखने मिलता है, बहुत ही लॉन्ग टर्म में अगर हम वेट करते हैं। सो इट वॉज नॉट एक्सपायरी मूवमेंट, इट वॉज अ जस्ट नॉर्मल मूवमेंट जो उसने दिया था। सो यहाँ पे हमें कोई भी एक्सपायरी ट्रेड निफ्टी में थर्सडे के दिन देखने नहीं मिला था। यहाँ पे हम इसे कर देते साइड में और देख लेते क्या हो सकता है पॉसिबल मूवमेंट। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोगों को कैसे होता है कि कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं, उनको कभी कभी बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी मुझे समझाने को पसंद आता है, इसलिए मैं उतना समझाता हूँ। सो जिनको समझ में आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आता ठीक है, उनके धीरे धीरे समझ में ज़रूर आ जाएगा। नो प्रॉब्लम विद दैट, क्योंकि नहीं होते मार्केट में बहुत सी चीज़ें नहीं होती है। सो थोड़ा टाइम लगता है समझने को। सो ओके, दैट वाज द पॉइंट फॉर मी। अभी जिनको भी मेरे लर्न एंड अर्न सेशन में ज्वाइन होना है, ट्रेडिंग सेशन में, तो ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ पे आप बहुत सी चीज़ें समझ सकते हो और ट्रेड करते वक्त बहुत सी चीज़ें मालूम कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे बहुत से टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट्स होते हैं, वो आप लर्न एंड अर्न सेशन में मालूम कर सकते हो। यहाँ पे जो अब मैं आपको चार्ट दिखाने जा रहा हूँ, वो फर्स्ट ऑफ ऑल अप मूवमेंट का रहेगा, उसके बाद हम डाउन मूवमेंट का देख लेंगे। ओके, सो यहाँ से जो मुझे पॉसिबल मूवमेंट लग रहा है फॉर दी 10 नवंबर, यहाँ से 19,400 के आसपास का कुछ मुझे ओपनिंग पॉसिबल लग रहा है, या फिर एक 450 के आसपास का एक ओपनिंग पॉसिबल लग रहा है। अगर यहाँ से ओपन होता है तो आपको यहाँ से एक डिसीजन मेकिंग लेवल दिखने मिलेगा, विच विल ब्रोक डायरेक्टली टू दी 450। बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया। ओके, यहाँ से एक साइडवेज मोमेंटम के बाद एक डिसीजन लेवल देखने मिलेगा, हाई स्पीड में आपको यहाँ से ऊपर जाते हुए दिखेगा। फिर यहाँ से 450 ब्रेक करने के बाद वो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेगा, फिर यहाँ से 500 को ब्रेक करते हुए ऊपर चले जाएगा। 500 को अगर टच करता है या फिर ब्रेक करता है तो 520 के बाद 500 अगेन, या फिर 500 को टच करते ही 480 के आसपास क्लोजिंग। यहाँ से इतनी ही मूवमेंट मुझे एक्सपेक्ट लग रही है। एक हायर लेवल्स की भी मूवमेंट एक्सपेक्ट लग रही है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये जो लॉन्ग वाला जो मूवमेंट बताया था मैंने, फ्रॉम लाइक दिस, सो ये मुझे समथिंग लाइक कुछ ऐसे ही एक्सपेक्ट लग रहा है। ओके, अगर यहाँ पे क्लोजिंग देना है तो उस हिसाब से अगर 450 के आसपास अगर हम ओपनिंग देखें तो यहाँ से समथिंग लाइक दिस 450 तोड़ते हुए नीचे आ सकता है, फिर यहाँ पे ऊपर जाएगा। यहाँ से आपको 500 के लेवल को ब्रेक करते हुए दिखेगा, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा टाइम लेते हुए, फिर यहाँ से ब्रेक होने के बाद भी थोड़ा सा टाइम लेते हुए। सो अगर 450 के आसपास ओपन होता है, जैसे मैंने छोटा सा ट्वीक बताया यहाँ से यहाँ तक, फिर इसे ब्रेक करते ही थोड़ा सा वेट, फिर इसे ब्रेक करते ही थोड़ा सा वेट, फिर यहाँ से ये 520 के आसपास से समथिंग हो गया क्लोजिंग।
यहाँ से हायर लेवल्स इसलिए हम कैलकुलेट नहीं कर रहे क्योंकि ये ऑलरेडी गैप अप होता है, उसकी पावर ऑलरेडी खत्म हो जाती है। ओके, सो यहाँ पे जो गैप अप है इसका वन पॉसिबिलिटी था, ये गैप अप आपको और हायर लेवल्स तक भी देखने मिल सकता है। सो ये और ऊपर कैसे जाएगा ये हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे अगर ओपन होता है, सो यहाँ से जो मुझे पॉसिबल लग रहा है, अगर ये थोड़ा सा भी नीचे आके ऊपर आता है तो भी वो एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे वेटिंग, फिर यहाँ पे वेटिंग, फिर 550 तक की ये लेवल मुझे पॉसिबल लग रही है। टच होते ही थोड़ा सा नीचे आके क्लोज हो जाएगा। सेम होगा यह यहाँ से यहाँ तक वेटिंग, फिर यहाँ से थोड़ा वेटिंग, फिर 19,500 को ब्रेक करते ही यहाँ पे 550 या फिर उसके ऊपर से 550 तक का एक क्लोजिंग, ये मुझे हायर लेवल्स तक का एक्सपेक्टेड है। और अगर हायर्स अगर हम देखें तो ज़्यादा गैप अप तो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन अगर होता भी है तो आपको वहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं देखना है, 550 तक फिर नीचे आ जाएगा, लेकिन वो मुझे इतना पॉसिबल नहीं लग रहा है, सो हम उसे ना ही डिस्कस करें तो बेटर। यहाँ से 19,450 और 400 का ये लेवल अगर हम एग्जैक्ट पॉइंट आउट करें तो यहाँ से एक डाउन मोमेंट अगर दिखाई देता है तो 400 को ब्रेक करते ही 350 को टच होने के बाद 400 के आसपास क्लोजिंग देने आ जाएगा। फ्रॉम 400 अगर ये डिसीजन लेवल डाउन साइड में जाएगा, सो फ्रॉम ईयर 19,350 को टच करने के बाद एक तो यहाँ पे ऊपर क्लोज देगा, मतलब पूरा दिन साइडवेज रहेगा तो ही ऐसे होगा, या फिर अगर वो हाई स्पीड में आ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं किया, 15-20 मिनट्स ब्रेक, फिर यहाँ पे, सो यहाँ पे वेट होगा हाफ एन आवर, उसके बाद यहाँ से ब्रेक होगा टिल 300। 300 को टच होते ही थोड़ा सा साइडवेज 320 300, फिर यहाँ पे 340 तक भी यहाँ से यहाँ तक कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे सकता है। डाउन साइड में हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, सो वो भी हम थोड़ा सा साइड में रख देंगे। ओके, सो ये एक हो गया चार्ट बेस एनालिसिस। ऑप्शन चेन में क्विकली देख लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ऑप्शन चेन ये था 9 नवंबर का, अब हम देख लेंगे 16 नवंबर। यहाँ पे 47 और 26, यहाँ पे 42 एंड 11, स्टिल देर इज अ अप मोमेंट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वाई डेटा के हिसाब से भी थोड़ा 50-50 है, लेकिन जैसे कि आज के दिन क्लोजिंग हुई थी रेड में, तो रेड साइड में भी थोड़ा सा पगड़ा भारी दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा वहाँ पे भी हमें प्रेशर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हमें अभी भी कॉल का ही सिग्नल दे रहा है। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। आपको भी अगर मेरे लर्न एंड अर्न सेशन में ज्वाइन होना है, मेरे ट्रेडिंग सेशन में ज्वाइन होना है, तो आप भी हमारे ट्रेडिंग सेशन में ज्वाइन हो सकते हो और आप भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। ओके, सो तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ कीप ट्रेडिंग हैप्पीली और जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा प्रॉफिट कमाइएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।